हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एज ए शॉर्ट नोट्स पर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के दोनों प्रश्न पत्र जो प्राचीन भारत पर आधारित हैं, आपके उन प्रश्न पत्रों में जो लघुतरात्मक प्रश्न आपके इस सिलेबस या इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, उस पर मैं बात करूंगा आज। हिंदू विवाह पद्धतियाँ या हिंदू विवाह के जो संस्कार थे या हिंदू विवाहों का प्रकार प्राचीन भारत में उनका इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार के विवाह हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में प्रचलित थे और किन विवाहों को किस आधार पर धार्मिक मान्यता क्या मिली हुई थी, कौन से विवाह महत्वपूर्ण थे और कौन से विवाहों को समाज में निंदनीय रूप से देखा जाता था। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार, अगर हम बात करें तो मूल आधारों की, तो उन मूल आधारों में कहीं ना कहीं इन जो 16 संस्कारों का, जो 16 प्रकार के संस्कार हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने जो समाज में स्थापित किए, उनके पीछे मनुष्य को अपने परमोच्च लक्ष्य तक पहुंचाने का जो उनका ध्येय था, जो उनका उद्देश्य था, इस उद्देश्य को लेकर समाज में ये जो धार्मिक नियम, जो सामाजिक नियम बनाए गए, उसके पीछे आर्यों की एक बहुत बड़ी सोच थी। वैदिक संस्कृति का ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है और वेदों में ही तात्कालीन समाज की जो धार्मिक जीवन की झांकी, सामाजिक जीवन की झांकी हमें देखने को मिलती है। श्रुति परंपरा पर आधारित जिन ऋचाओं को आर्यों ने रचा और इन 4 महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों का बनाया, जो प्रारंभ में श्रुति अर्थात ज्ञान पर आधारित थे और यही ज्ञान आगे ट्रांसलेट होता रहा और आने वाली पीढ़ियों ने इस ज्ञान, इन सिद्धांतों को अपने अपने भाषा में, अपने अपने ग्रंथों में लिखा और यही ज्ञान वर्तमान समय तक भी जीवित है। इसीलिए जो आर्यों द्वारा जो ये बनाए गए वेद थे, इन वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। अर्थात जो आर्यों का आध्यात्मिक चिंतन था, धार्मिक चिंतन था, जिसको तात्कालीन समाज जिसका लाभ ले रहा है और वर्तमान समाज भी जिससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी जो भारतीय समाज है वो हमेशा उनके प्रति ऋणी रहेगा। हिंदू विवाह जो था वो प्राचीन भारत में उसका क्या स्वरूप था, किस प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे, उस पर हम आज की वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। विवाह के प्रकारों के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त होती है वो मनुस्मृति में जो विवाह के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। देखिए, जो 16 संस्कार थे उसमें से एक संस्कार विवाह संस्कार है और विवाह के द्वारा ही व्यक्ति अपने परिवार का निर्माण करता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है। आर्यों ने विवाह संस्कार को धार्मिक मान्यता प्रदान की और विवाह जो थे तात्कालीन समय में सगोत्र विवाह, मैंने बताया आपको पहले वाले वीडियो में हमने बात की है कि आर्यों के धार्मिक जीवन में जो विवाह थे वो सगोत्र विवाह, यानी अपनी ही गोत्र में अगर विवाह किया जाता था तो उसको निंदनीय माना जाता था। और समाज में जो अंतरजातीय विवाह थे उनको भी थोड़ा, उनके ऊपर भी निषेध था, यानी अंतरजातीय विवाहों को भी मान्यता नहीं थी। हिंदू विवाह संस्कारों के पीछे जो हमारे मनीषी थे, चिंतक थे, उनकी मान्यता और जो उनका दृष्टिकोण था, बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। हिंदू विवाह के जो प्रकार थे उन प्रकारों को कैटेगरी वाइज या वर्ग वाइज वर्गीकृत कर उन्होंने समाज में व्यवस्थाओं को बनाए रखने में काफ़ी योगदान दिया। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और इन जिन्होंने इस संस्कृति को निर्मित किया, बनाया, आने वाला समाज या वर्तमान समाज, हम सदैव हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति है, इस स्मृति में हम विवाह के और हमारी जो व्यवस्थाएं थी समाज की, उन व्यवस्थाओं के विषय में भी ये सबसे प्राचीन ग्रंथ रहा है। उसमें जो विवाह के प्रकार बतलाए गए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 8 प्रकार के विवाह जो मनुस्मृति में बताए हैं उसमें प्रथम जो 4 प्रकार के विवाह हैं वो विवाह
प्रशंसित है और जो बाकी 4 विवाह हैं उनको निंदनीय माना गया है। तो प्रशंसा और निंदा की तुलना में इन विवाह के प्रकारों को रखा गया। तो उनका आधार क्या था, आइए जानते हैं हम वो विवाह कौन कौन से थे। तो प्रशंसनीय विवाह जो थे वो पहला विवाह ब्रह्म विवाह था, अर्थात कन्या के वैश्यक होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर या तलाश कर उससे अपनी कन्या का विवाह करना, यह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता था। यानी जब कन्या विवाह लायक हो जाती थी तो उसके माता पिता योग्य वर को ढूंढकर, यानी यहाँ पर आप देखिए माता पिता की अनुमति से जब कन्या का विवाह होता था तो उस विवाह को या इस प्रकार के विवाह को सबसे उच्च मान्यता दी गई है और यह विवाह जो था वो ब्रह्म विवाह था। दूसरा विवाह जो था वो देव विवाह था। देव विवाह तत्कालीन समाज में काफी प्रचलन में था। यज्ञ करने वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक धर्म वैदिक संस्कृति रही है उसमें यज्ञीय परंपरा भी एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। आर्य यज्ञ किया करते थे और यज्ञों के द्वारा ही वो इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त किया करते थे। तो ये जो देव विवाह था, इस देव विवाह में यज्ञ जो अक्सर आर्य करवाते थे, तो यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते थे उन पुरोहितों के साथ में भी कभी कभी आर्य अपनी कन्याओं का विवाह किया करते थे। तो इस विवाह को भी समाज में विशेष मान्यता थी, एक महत्वपूर्ण विवाह था और इसको समाज में एक अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता था। तीसरा जो विवाह था जो प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत है, आर्ष विवाह जिसको हम बोलते हैं, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या को भेंट देना या कन्या का विवाह करना। ये जो यज्ञ परंपरा में जब बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए जाते थे तो उस समय यज्ञ समाप्त होने पर जो यज्ञ का आयोजन करता था उसके द्वारा यज्ञ करवाए जाने वाले पुरोहित को गाय भेंट की जाती थी। ये परंपरा जो धार्मिक परंपरा है ये हमारे भारतीय समाज में आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो इन परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं, जो इनको मान रहे हैं, आज भी हम किसी भी धार्मिक कार्य को करते हैं तो हम गाय की भेंट उस धार्मिक कार्यक्रम जो वो आयोजित हमें करवा रहा है हम उसको ये भेंट प्रदान करते हैं। तो ऐसी मान्यता आर्यों की थी और इसी कारण इस विवाह के अंतर्गत, आर्ष विवाह के अंतर्गत, जब पिता यज्ञ जिस पुरोहित से करवाता था तो उस पुरोहित को जो भेंट स्वरूप में यज्ञ संपादित होने पर जो गाय दी जाती थी, इनके बदले अपनी कन्या का विवाह भी वो उनसे करवा दिया जाता था। ऋग्वेद में हमें ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के विवाहों का चलन तत्कालीन आर्य समाज में रहा था। चौथा जो विवाह था वो प्रजापत्य विवाह था। इसमें वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। तो ये जो 4 विवाह हैं, जिसमें जो प्रजापत्य विवाह है इसमें वर और कन्या की सहमति होती थी। वर कन्या के पिता से अनुमति लेकर और उससे वो विवाह करता था। तो ये 4 प्रकार के विवाह, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह थे। इसमें इनको समाज में जो इनके प्रति दृष्टिकोण था वो प्रशंसनीय था, वो सम्मानजनक था। और 4 जो विवाह हैं जिनमें आसुर, गंधर्व, पेशाच और राक्षस, ये 4 प्रकार के विवाह समाज में निंदनीय माने गए हैं। इनके पीछे जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो अच्छा नहीं दिखाई देता। तो ये निंदनीय विवाह कौन से थे, जिसमें पहला विवाह था आसुर विवाह, अर्थात कन्या का पिता जब कन्या को धन के बदले अन्य को भेंट कर देता था तो इस प्रकार का विवाह जो है वो आसुर विवाह कहलाता है। आसुर विवाह निंदनीय विवाह है। इसमें कन्या अपनी पुत्री को कुछ धन के बदले किसी को भेंट कर देता था और यह कन्या का विक्रय करना ही आसुर विवाह कहलाता था।
तो इस विवाह को भी समाज में मान्यता नहीं थी और इसको निंदनीय रूप से देखा जाता था। अगला जो निंदनीय विवाह था उसमें गांधर्व विवाह की हम बात करें तो कन्या और वर प्रेम अथवा कामुकता में वशीभूत होकर जो विवाह किया करते थे उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। अर्थात गंधर्व विवाह, वर और कन्या कामुकता में अधीन होकर पिता की अनुमति के बिना जो विवाह किया करते थे उसको गांधर्व विवाह कहा गया है। इस प्रकार का विवाह भी हमारे जो आर्यों का जो सामाजिक दृष्टिकोण था या जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें इस प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह कहा जाता था। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई राजाओं के नाम हैं जिन्होंने इस विवाह को किया था और जो इस विवाह के पीछे जो मान्यता थी उस मान्यता में देखिए कितने सारे नियम, यानी पिता और माता की अनुमति के बिना जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है उसके ऊपर एक धार्मिक और एक सामाजिक प्रतिबंध लगाया गया था और शायद उसका अनुकरण नहीं कर पाने के कारण ही इस विवाह को जो निंदनीय विवाह की श्रेणी में हमारे चिंतकों ने रखा। अगला जो निंदनीय विवाह था उसमें पेशाच विवाह अर्थात सोई हुई अथवा जो पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, इस प्रकार का विवाह जो है वो पेशाच विवाह के अंतर्गत आता था। अगला जो विवाह जिसको निंदनीय कहा गया है राक्षस विवाह अर्थात बलपूर्वक किसी कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, इस प्रकार के विवाह को भी निंदनीय विवाह कहा गया है। तो इस प्रकार ये जो प्रशंसनीय और निंदनीय विवाह जो हमें प्राचीन भारत के जो धर्मशास्त्र हैं इन धर्मशास्त्रों में इन विवाहों के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो आर्यों ने जिस विवाह पद्धति को या विवाह को इन भागों में वर्गीकृत किया उनके पीछे उनका बहुत बड़ा उच्च दृष्टिकोण था। सामाजिक प्रतिबंध या सामाजिक नियम लागू करने की उनकी धारणा रही होगी और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम हिंदू विवाह की बात करें तो आज समाज में सब कुछ हो रहा है, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। आज जो अधिकार जो हमारे समाज में या हमारे प्रशासन ने जो दिए हैं उनका कहीं ना कहीं ये मेरी पर्सनल थीम है या पर्सनल सोच है मेरी कि माता पिता की आज्ञा और अनुमति के बिना जो कृत्य किए गए हैं उन कृत्यों पर कुछ सामाजिक अंकुश लगना चाहिए ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, हम इसका अनुकरण कर पाएं। आज अगर हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो पिता था उस पिता परिवार का मुखिया होता था, उसकी बातों का, उसके अनुशासन का सबको अनुकरण करना होता था। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं हमें समाज में छिन्न भिन्न होती दिखाई दे रही है। तो पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण माने या हमारी जो सोच है उस सोच पर आधारित जो कृत्य हम आज कर रहे हैं वो हमारी सामाजिकता को हमसे कहीं दूर कर रहे हैं, हमारी धार्मिकता को हमसे कहीं दूर कर रहे हैं। तो इन पर निषेध लगना चाहिए। व्यक्ति को अपने विवेक से विचार कर ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।